हेलो एवरीवन, हम ऑर्गेनिक रिएक्शन के बारे में पढ़ चुके थे। जैसे कुछ रिएजेंट क्या होते हैं, कैसे कितने टाइप्स के होते हैं, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट वगैरह ये सब देख लिए थे। आज हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ रिएक्शन के बारे में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं टाइप ऑफ रिएक्शन। ठीक है, टाइप ऑफ रिएक्शन देखिए, अगर टाइप ऑफ रिएक्शन की अगर हम बात करें इसमें देखिए, टाइप ऑफ रिएक्शन की अगर इसमें बात करते हैं तो ये क्या होता है। जैसे हम बात करते हैं आपका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं तो ये क्या होता है आपका एडिशन रिएक्शन। ठीक है, एडिशन रिएक्शन। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट बात करते हैं तो क्या होता है एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक है, एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक है, ये होता है। तो चलिए अब हम बात करेंगे इसके बारे में। ठीक है, यहाँ देखिए, जैसे ये क्या होता है ऑर्गेनिक रिएक्शन 3 टाइप के अभी बता रहे हैं आपको, सब्स्टिट्यूशन, एडिशन और क्या होता है एलिमिनेशन रिएक्शन। तो ये तीनों अगर आप पढ़ लिए तो पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ लीजिए आपका 90% इसी से रेडी रहता है, इसी से तैयार है। इसी को बोलते हैं ऑर्गेनिक रिएक्शन। अगर ये समझ में आ गई कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किसे कहते हैं, न्यूक्लियोफाइल कब अटैक करता है, क्या है, वहाँ पे ये समझ में आ गया इलेक्ट्रोफाइल, एलिमिनेशन रिएक्शन, तो आपको ये पूरा ईजिली हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं पूरा। जैसे हम बात करते हैं सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में। ठीक है, हम बात करते हैं फर्स्ट सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसके बारे में बात करेंगे। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किसे बोलते हैं। ठीक है, देखिए इसमें क्या होगा, इसमें कोई भी एटम या तो ग्रुप है वो रिप्लेस या तो डिस्प्लेसमेंट हो जाते हैं, उसको हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, इसमें जैसे कोई भी एटम लगा रहे या तो ग्रुप लगा रहे वो तो रिप्लेस हो जाएगा, तो डिस्प्लेस हो जाएगा, उस चीज़ को बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब इसमें 2 होता है। जैसे अगर हम बात करें, जैसे पहले अगर हम बात करते हैं तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किसे कहते हैं, तब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन समझ में आ गया। तब बात करते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन उसे कहते हैं कि जब का क्या होता है न्यूक्लियोफाइल क्या होता है रिमूव हो जाता है, और कौन सा न्यूक्लियोफाइल अटैक भी करता है फिर निकलता भी है। तो इसका मतलब ये है कि ओल्ड न्यूक्लियोफाइल आपका क्या होता है रिमूव हो जाता है, और नया न्यूक्लियोफाइल जो न्यू न्यूक्लियोफाइल है वो क्या होता है ऐड होता है। इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखिए जैसे न्यूक्लियोफाइल क्या क्या हो सकता है, जैसे अगर हम बात करें तो ये CN- हो सकते हैं, OH- हो सकते हैं। ठीक है, Na2NS हो सकते हैं। हम बात करते हैं Cl-, तो ये सब ढेर सारी चीज़ें क्या होता है निगेटिव इलेक्ट्रॉन। जैसे हमने बताया कि न्यूक्लियोफाइल आपका भी निगेटिव होता है, न्यूट्रल होता है, हम बता चुके थे। हम आज रिएक्शन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम इसमें आगे देखते हैं। जैसे इसमें न्यूक्लियोफाइल होगा तो हम कुछ न्यूक्लियोफाइल लेंगे। जैसे हम बात करते हैं यहाँ पे R-X है, एक तरीके का ये एल्किल हाइलाइड है, क्योंकि ये एल्किल ग्रुप है R और X हाइलाइड से जुटा हुआ है, तो इसको हम एल्किल हाइलाइड बोलेंगे। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, जैसे हम क्या करते हैं NaCN, ये एक तरीके का क्या है न्यूक्लियोफाइल है। अब यही न्यूक्लियोफाइल क्या करिए इससे अटैक करा दीजिए, तो ये होगा Na+ और ये Cn- में होगा। तो ये क्या करेगा, पहले अटैक करेगा, उसके बाद ये याद रखिएगा कि पहले क्या होता है आपका, पहले आपका क्या होता है न्यू न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, न्यू न्यूक्लियोफाइल क्या होता है ऐड होता है, फिर उसके बाद क्या होता है ओल्ड न्यूक्लियोफाइल क्या होता है रिमूव हो जाता है। क्यों, अगर यहाँ पे अटैक कर ले ये रिमूव ना हो तो क्या होगा, दोनों का रिपल्शन हो जाएगा। तो इस वजह से क्या होता है पहले अटैक करता है, पहले बॉन्ड आपका बनेगा उसके बाद ब्रेक होता है। ठीक है, तो हम नया न्यूक्लियोफाइल को क्या करे हैं अटैक कराए हैं, ओल्ड न्यूक्लियोफाइल को क्या किया है रिमूव किया है। तो इस चीज़ को हम बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल नया ऐड हो गया, तो यहाँ पे R और Cn और यहाँ पे हो गया NaX, तो हम इस चीज़ को बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये बोला जाता है। ठीक है, इस चीज़ को बोलते हैं। अब नए इसमें से नए न्यूक्लियोफाइल आप कोई भी एग्जांपल लेके, जैसे एक और एग्जांपल हम आपको लेके बताते हैं। जैसे हम बात करते हैं यहाँ पे है CH3 है और यहाँ पे Cl है। ठीक है, अब इसी का रिएक्शन क्या करिए आप इसके प्रेजेंस में करा दीजिए, NaOH के प्रेजेंस में या फिर KOH। ठीक है, अब ये क्या होगा, ये OH- और यहाँ पे Na+ होगा, तो ये क्या करेगा यहाँ अटैक करेगा और ये यहाँ से क्या होगा रिमूव हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा यहाँ पे CH3OH और यहाँ पे क्या होगा NaCl निकल गया। ठीक है, ऐसे हम बोलते हैं। तो ये था आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब इसी में आप पढ़ेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किसे कहते हैं। तो चलिए देखते हैं, अगर हम इलेक्ट्रोफिलिक की बात करें तो यहाँ पे दूसरा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब इलेक्ट्रोफिलिक वर्ड से ही पता चल रहा है कि इसमें इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, और इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है ये हम आपको बता चुके हैं। ठीक है, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल हम बात करते हैं, जैसे हम लेते हैं एल्कीन, यहाँ पे ये एक तरीके का है।
अब यहाँ क्या होगा, जैसे हमको इलेक्ट्रोफाइल, हम बात कोई भी चीज़ हो, हम इलेक्ट्रोफाइल कैसे अटैक कराते हैं हम आपको ये बता रहे हैं, ठीक है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये अलग तरीके का इलेक्ट्रोफाइल है, तो ये डबल बॉन्ड क्या होगा, यहाँ अटैक करेगा तो क्या हो जाएगा, वापस से अगर आप देखेंगे तो यहाँ हो जाएगा आपका, ये देखिए ये ऐसे है, तो यहाँ पे जब अटैक किया तो ये यहाँ पे जुड़ गया, ठीक है। और यहाँ पे आपको पता है हाइड्रोजन होता है और यहाँ पे प्लस चार्ज आ जाएगा, क्योंकि इससे अटैक किया था यहाँ जुड़ गया तो यहाँ प्लस चार्ज आएगा। अब उसके बाद क्या होगा, ये वाला बॉन्ड वापस से यहाँ शिफ्ट होगा, तो क्या बन जाएगा पता है, वापस से यही जुड़ जाएगा, मतलब क्या है, ये NO2 यहाँ पे क्या होगा, ऐड हो जाएगा, ठीक है। ये इलेक्ट्रोफाइल हम इस तरीके से इसका क्या करते हैं, अटैक कराते हैं। इसी तरीके से जैसे हमको ब्रोमीन अटैक कराना है, ठीक है, जैसे हमको क्या लेना है, ब्रोमीन अटैक कराना है, ठीक है, यहाँ पे Br+ हम बताए थे, पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल और न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल ये भी बताए थे हम आपको, तो ऐसे इस तरीके से इसका भी करा देंगे, आपका हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा ब्रोमीन प्लस, ऐसे हम ब्रोमीन, तो इस तरीके से हम इसको क्या करते हैं, अटैक कराते हैं। देखिए सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में 3 पढ़ने को मिलता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एंड फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ये 2 आप पढ़ चुके हैं। अब बात करते हैं फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है। फ्री रेडिकल भी हम आपको बता चुके हैं कि क्या होता है, हम इसमें पढ़ेंगे रिएक्शन के बारे में, आज सिर्फ पढ़ रहे हैं रिएक्शन के बारे में। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, रेडिकल आपको पता है कैसे बनता है, ये आपका CH4 है। अब हम इसका क्या करें, Cl2 के प्रेजेंस में रिएक्शन कराएं, और याद रखिएगा सनलाइट के प्रेजेंस में हम रिएक्शन कराते हैं, Cl2 Br2 I2 हम ये सब ले सकते हैं, ठीक है। तो हम फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में सनलाइट के प्रेजेंस में हम कराते हैं रिएक्शन, और हैलोजन ले सकते हैं, हैलोजिनेशन जिसे बोलते हैं। तो क्या बनेगा प्रोडक्ट, तो चलिए हम बात करते हैं कैसे रिएक्शन करते हैं। देखिए यहाँ पे ये लिखा हुआ है, हम इसको क्या ऐसा कर सकते हैं, यहाँ देखिए यहाँ पे हम इस चीज़ को CH3 और यहाँ पे H ऐसा कर सकते हैं। अब इसका रिएक्शन Cl और Cl मतलब Cl2 है, ये ऐसे करा सकते हैं। तो अब आपको पता है यहाँ पे एक रेडिकल फॉर्म होगा और एक रेडिकल यहाँ इस पे जाएगा, इसी तरीके से इस पे भी एक रेडिकल आएगा और इस पे भी एक रेडिकल आएगा, ठीक है। ये ध्यान समझिएगा, हम बात करते हैं ऐसे, एक इस पे आएगा रेडिकल। तो अब देखिए ये वाला रेडिकल मिल से इससे क्या बना लेगा, HCl यहाँ पे बना लेगा, HCl। अब क्या बचा, ये CH3 डॉट बचा, CH3 डॉट, और क्या बचा, Cl डॉट। तो अब हम इस चीज़ को बता रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ से अगर इसको देखें तो ये CH3 डॉट और ये Cl डॉट, तो अब ये दोनों आपस में मिलके भी क्या बना लेंगे पता है, CH3, ठीक है, Cl, और क्या निकला था पहले, HCl। तो हम इस चीज़ को बोलते हैं फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसमें रेडिकल फॉर्म होते हैं, ऐसे करते हैं हम रिएक्शन को, ठीक है। इसमें रेडिकल फॉर्म होगा, जैसे आप अलग अलग भी कर सकते हैं, जैसे कहते हैं चेन टर्मिनेशन, इनिशिएशन, प्रोपगेशन, ऐसे करते हैं। तो हम आपको डायरेक्ट बता दिए इजीली तरीके से कैसे होगा, ठीक है। ऐसे हम करते हैं, इसको हम बोलते हैं फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये याद रखिएगा सनलाइट के प्रेजेंस में होता है, इसे हम बोलते हैं, ठीक है। चलिए ये था आपका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। फिर से बता दें, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आपका 3 तरीके से पढ़े हैं, आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एंड फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब हम बात करते हैं एडिशन रिएक्शन की, ठीक है। चलिए बात करते हैं एडिशन रिएक्शन। ये दूसरा रिएक्शन आता है, एडिशन रिएक्शन, टाइप ऑफ रिएक्शन में ये दूसरा रिएक्शन है। हम बात करेंगे एडिशन रिएक्शन, ठीक है। एडिशन रिएक्शन जैसे बात करते हैं, ये क्या होता है आपको वर्ड से ही पता चल रहा है। इसमें एटम या तो कोई रिएक्टेंट स्पीसीज है वो क्या होगा, ऐड हो जाएगा। कोई भी रिएक्टिविटी इसी स्पीसीज रहेगी वो क्या होगी, ऐड हो जाएगी। जैसे एडिशन रिएक्शन का हम बात करते हैं, जैसे ये एल्कीन का हम पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे जैसे हम मान लेते हैं ये डबल बॉन्ड एक तरीके का क्या है, एल्कीन है। अब हम क्या करें, इसी का रिएक्शन जैसे हम क्या करा देते हैं, HBr के प्रेजेंस में करा देते हैं, ठीक है। तो HBr के प्रेजेंस में कराएंगे तो यहाँ देखिए जैसे यहाँ पे HBr है तो यहाँ पे H+ हो जाएगा और ये Br- होगा, राइट, ठीक है। अब ये क्या करेगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ पहले अटैक करेगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ पे एक हाइड्रोजन ऐड हो गया तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। फिर क्या करेगा, ब्रोमीन, ये क्या है, ब्रोमीन क्या है, यहाँ अटैक करेगा तो क्या बन जाएगा, वापस से आप देखेंगे यहाँ हो जाएगा ब्रोमीन और यहाँ हो जाएगा आपका हाइड्रोजन। तो इस तरीके से क्या करेंगे, हम इसको ऐड करेंगे, ये जोड़ेंगे, मतलब क्या हुआ है, यहाँ पे ऐड हो गया है, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ है, ऐड हुआ है, तो हम इस चीज़ को बोलते हैं, ठीक है, ठीक है। ये है आपका एक तरीके का, ठीक है। चाहे एल्डिहाइड लीजिए चाहे कीटोन लीजिए, ये ले लीजिए। लेट सपोज हमने ये लिया। अब जैसे इसमें कोई भी हम रिएजेंट लेते हैं, जैसे हम यहाँ पे ले लें RnGX, एक तरीके का ये ग्रिग्नार रिएजेंट होता है। तो हम बता रहे हैं आपको R- और यहाँ पे R+ हो जाएगा तो ये क्या करेगा, यहाँ अटैक करेगा तो ये बॉन्ड यहाँ जाएगा
तो अगर आप आगे देखेंगे तो यहाँ पे O निगेटिव चार्ज हो जाएगा और यहाँ पे ये R था ऑलरेडी, ठीक है। तो यहाँ पे R हो जाएगा। अब क्या होगा, ये H2O के प्रेजेंस में अगर ये सिंक चला यानी H+, तो ये क्या होगा, यहाँ पे अटैक करेगा तो क्या बन जाएगा पता है आपको, ये हो गया OH और यहाँ पे हो गया R एंड यहाँ पे R और यहाँ पे H। इसका मतलब ये भी क्या हो रहा है, एडिशन रिएक्शन। तो ये क्या फॉर्म हो रहा है आपका, एल्कोहल फॉर्म हो रहा है। इसका मतलब ये कार्बोनिल कंपाउंड था कोई भी, जिसे हम एल्डिहाइड बोलते हैं, तो ये क्या हो रहा है, एल्कोहल। मतलब क्या हो रहा है, ये ऐड हो रहा है। कोई भी आप कंपाउंड ले रहे हैं तो हम देख रहे हैं इसमें क्या है, जैसे ये एक तरीके का हम रिएक्शन लिए। अब जैसे इसमें रूल हम नहीं बताएंगे कि मार्कोनी क्या है, एंटी मार्को, ये समझ जानिए, बस हम इसमें बता रहे हैं कि एडिशन रिएक्शन में क्या होता है, कोई भी रिएक्टिंग स्पीसीज वो रिएक्ट करती है, ऐड हो जाती है, इसको हम बोलते हैं एडिशन रिएक्शन। जैसे यहाँ पे इसके हम बात करें तो यहाँ पे एल्कोहल फॉर्म हो गया, ठीक है। ये एक तरीका क्या है, एडिशन रिएक्शन होता है। चलिए अब हम बात करते हैं आपका एलिमिनेशन रिएक्शन क्या होता है, ठीक है। एलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक है, एलिमिनेशन रिएक्शन। अब हम एलिमिनेशन रिएक्शन की बात करेंगे। जैसे एलिमिनेशन रिएक्शन ये क्या होता है, कोई भी एटम या तो कोई भी ग्रुप हो क्या होते हैं, एलिमिनेट हो जाते हैं, जिसे हम बोलते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन। जैसे अगर हम बात करें यहाँ पे, यहाँ देखिए जैसे यहाँ पे CH2 है और यहाँ पे H है और यहाँ पे क्या है CH2, यहाँ पे मान लीजिए OH लगा हुआ है। अगर हम इसका रिएक्शन कंसंट्रेटेड H2SO4 के प्रेजेंस में जैसे कराते हैं तो क्या होगा, इसका रिएक्शन जैसे जानते हैं कैसे होगा। यहाँ देखिए तो अब यहाँ से क्या होगा, ये वाला हाइड्रोजन यहाँ चला जाएगा और यहाँ पे OH क्या होगा, निकल जाएगा। यहाँ देखिए कोई भी एटम या तो कोई भी ग्रुप क्या हो गया, एलिमिनेट हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका CH2 डबल बॉन्ड CH2। यहाँ पे आप देख रहे हैं क्या हो रहा है, सैचुरेटेड से क्या हो रहा है, अनसैचुरेटेड। यहाँ पे सैचुरेटेड सिंगल बॉन्ड था, यहाँ पे क्या हो गया, अनसैचुरेटेड कंपाउंड। इसका मतलब क्या हो गया, एल्केन से क्या मिल रहा है आपका, एल्कीन मिल रहा है। मतलब सैचुरेटेड से क्या मिल रहा है, अनसैचुरेटेड मिल रहा है, ठीक है। इसी तरीके से हम दूसरा एग्जाम्पल की बात करते हैं। जैसे दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं, यहाँ पे ये आपका CH2 है, यहाँ पे H है, यहाँ पे CH2 है, यहाँ पे हम ब्रोमीन लेते हैं, एक तरीके का ये एल्किल हैलाइड है, ठीक है। हम एल्किल हैलाइड, यहाँ पे एल्कोहल लिए थे, यहाँ पे हम एल्किल हैलाइड ले रहे हैं। अब जैसे क्या करना है, इसका रिएक्शन जैसे करा देना है। जैसे हम बात करते हैं यहाँ पे एल्कोहलिक KOH के प्रेजेंस में कराएंगे, ठीक है। एल्कोहलिक अगर हम KOH के प्रेजेंस में कराएंगे तो क्या होगा पता है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे एल्कोहलिक KOH के प्रेजेंस में कराएंगे तो ये वाला यहाँ न्यूक्लियोफाइल यहाँ अटैक करेगा और यहाँ से Br निकल जाएगा। तो क्या बनेगा, CH2 डबल बॉन्ड क्या बन जाएगा यहाँ पे CH2 और क्या निकल गया आपका KBr निकल गया और वाटर निकलता है, ठीक है। मेन आपका कॉन्सेप्ट इसे पढ़ना है। तो आप यहाँ देख रहे हैं क्या हो गया, सैचुरेटेड से क्या हुआ, अनसैचुरेटेड बन गया। तो हम इस चीज को बोलते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन। इसमें भी कोई भी एटम लगा हो, कोई भी ग्रुप, कोई भी चीजें लगा हो तो ये क्या बोले, एलिमिनेट हो जाते हैं, ठीक है। तो हम इसे बोलते हैं, तो ये मतलब क्या है, रिवर्स ऑफ एडिशन रिएक्शन है। एडिशन रिएक्शन का उल्टा हो रहा है, ठीक है। वहां पे डबल से सिंगल हो रहा था, यहाँ से क्या हो रहा है, सिंगल से डबल हो रहा है। तो हम इसको बोलते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन।